दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर फ्रॉम डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, मैं एक इंडियन आर्मी का वेटरन। तो दोस्तों, आज का मेरा मौजू है, आज के सब्जेक्ट है मेरा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स 4 राज्यों के आए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि भाजपा बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और दूसरी पार्टी इन चारों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। अब चूंकि नेचुरल बात है कि इससे भारत सरकार घबराई हुई है, तो आप लोगों की, पूर्व सैनिकों की, ओआरओपी की सारी विसंगतियां दूर होने जा रही हैं और उनको उनके पेंशन अकाउंट्स में लाखों की भरमार होने वाली है और उनके अकाउंट में जल्दी ही ये पैसा भारत सरकार डालने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार डर गई है। तो दोस्तों, अब ध्यान दो कि हर पार्टी सत्ता में रहने के लिए ये चालें चलती है और अपने पक्ष में माहौल बनाती है। तो वो भी पूर्व सैनिकों को मेरे हिसाब से ये करने जा रहे हैं। पर दोस्तों, ये भी आपको मैं बताऊं, मेरे पूर्व सैनिकों, हम और आप शेख चिल्ली जैसे सपने देखना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है दोस्तों। ये आपको तो मैं आपको एक आउटलाइन दिखाई है कि आप कहाँ किस उसमें चल रहे हैं, हमारे सभी मेरे पूर्व सैनिक। तो दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अपने पूर्व सैनिकों के प्रति होने वाले अन्याय, शोषण, भेदभाव और पेंशन की विसंगतियाँ, डिसेबिलिटी पेंशन, ईसीएचएस में, कैंटीन में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। वो क्या काम है कि आपको ये बदलाव तभी होगा जब आर्मी ऑफिसर्स की अंग्रेजी मानसिकता में बदलाव होगा। और आर्मी ऑफिसर्स की अंग्रेजी मानसिकता कब समाप्त होगी? जब आपको पता है कि उनकी एसएम को तभी उनकी अंग्रेजी मानसिकता समाप्त होगी जब आर्मी में एक्ट 1950, आर्मी रूल्स 1954, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987, इनमें बदलाव होगा। और ये बदलाव कब संभव है? ये कांग्रेस बीजेपी के द्वारा तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग इसमें कभी बदलाव करने वाले नहीं हैं। तो उस हिसाब से हमारा कोई भी अन्याय, शोषण, अत्याचार हमारे प्रति होने वाला कुछ खत्म भी इन पार्टियों के द्वारा होने वाला, किया जाने वाला नहीं है। न ये लोग कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ये सत्ता को मजा ले रहे हैं। इनको पता है कि अगर सत्ता में ये आमूलचूल बदलाव होंगे तभी पूर्व सैनिकों के साथ न्याय होगा। पर ये ऐसा प्रेजेंट सेटअप में कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम पूर्व सैनिकों को, ये ऐसे भाइयों को अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। सारे
भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र है। उनमें हमें अपने पूर्व सैनिक भाई, वो भी बिलो अफसर रैंक, उनको उम्मीदवार बनाना पड़ेगा और हमें जनता में अपने प्रति माहौल बनाना पड़ेगा। हमें ओपिनियन बनानी पड़ेगी जनता को, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। पूर्व सैनिक किसके बेटे हैं? किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं और सभी निचले तबके के जो लोग हैं उनके बेटे हैं। तो निश्चित है कि जनता में तो हमारा माहौल पहले से ही, हमारे पूरे भारत में हमारे ही लोग हैं जो वोटर हैं। तो उसमें सत्ता में आने के लिए आपको सिर्फ अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, पूर्व सैनिकों की राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी। क्योंकि इस देश में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, और जो कि राजनीतिक शक्ति प्रजातंत्र में आपको बिना सत्ता के भीतर आपको सत्ता में घुसना पड़ेगा। आपको पता है कि कुछ दिनों पूर्व ही एक दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उन्होंने किस तरीके से सत्ता में उन्होंने एंट्री की और आज वो अपने हिसाब से काम, अपनी जो उनके इरादे थे उनको पूरा कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को अपने को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पूर्व सैनिकों को भी ये मालूम होना चाहिए कि आपको भी अगर अपने प्रति, अपने आने वाले संतानों के फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए और हमारे सैनिकों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए अगर कुछ अच्छी पॉलिसीज़, उनके भेदभाव पॉलिसी बनानी है और उनके भेदभाव, उनके साथ होने वाले भेदभाव को मिटाना है, तो आपको सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए आपकी। अगर सत्ता में भागीदारी होगी तभी आप हमारे भाइयों के प्रति कोई अच्छी उनके सपोर्ट में पॉलिसी बना सकते हो या बनवा सकते हो। कोई दूसरी पार्टी भी अगर होगी तो आपको अनदेखा नहीं कर सकती, और वो पार्टी भी हमारी राजनीतिक पूर्व सैनिकों की जो राजनीतिक पार्टी होगी उससे उसे समझौता करना पड़ेगा, और समझौता करना पड़ेगा तो उसको भी हमारी आधी मांगें माननी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से आप मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, आप समझ लो, आपको तुरंत खड़ा हो जाना है और अपने पक्ष में माहौल बनाना है। तो अपने ये सब भाइयों आइए खड़े हो जाइए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, सत्ता अपने हाथ में लीजिए और इस देश को बचाइए। यही मेरा आज का संदेश है दोस्तों। जय हिंद। मैं यही दी एंड कर रहा हूँ आज का। जय हिंद।